नमस्कार। आज हम ब्रिटेन शासन व्यवस्था में प्रदत्त व्यवस्थापन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है, इसको क्यों अपनाया जाता है, इसको अपनाने से संसदीय व्यवस्था के संचालन में क्या लाभ होता है, साथ ही प्रदत्त व्यवस्थापन को अपनाया जाना क्यों उचित है। प्रदत्त व्यवस्थापन विधि निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास होते हुए भी वह अपनी इस शक्ति को अपने अधीनस्थों को प्रदत्त करती है। संसद किसी कानून को पारित करती है, उसका स्वरूप अस्थिपंजर के समान होता है जिसमें नियमों की मोटी मोटी रूपरेखा होती है। संसद विधि का मोटा मोटा खाका बनाकर विभागीय आदेश जारी करके रक्त व मांस प्रदान करना संबंधित विभाग का कार्य है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। इसे इस प्रकार से भी समझा जा सकता है, उन आदेशों, नियमों तथा उपनियमों को जिसे संसद के किसी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा जारी आदेशों को प्रदत्त व्यवस्थापन की श्रेणी में रखा जाता है। सार रूप में प्रदत्त व्यवस्थापन उन नियमों और उपनियमों को कहा जाता है जिनका प्रभाव कानून के समान ही होता है, जो संसद के द्वारा दिए गए अधिकारों के आधार पर प्रशासनिक विभाग जारी करते हैं। किसी भी व्यवस्था में इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि समाजवादी तथा जन कल्याणकारी राज्य में यह अत्यंत आवश्यक है। लोक कल्याणकारी राज्य में अत्यधिक कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। ऐसे में प्रत्येक कानून को बनाने का समय संसद के पास समय का अभाव होता है। यदि संसद अपने कार्य को करने का समय भी बढ़ा ले तब भी संपूर्ण कानूनों को अमली जामा समय पर नहीं पहनाया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रदत्त व्यवस्थापन को अपनाना ही होगा। कानून का विस्तृत रूप देने व स्पष्ट रूप से निर्मित करने के लिए प्रदत्त व्यवस्थापन अपर्यायी है। दूसरा, वर्तमान समय में कानून निर्माण एक कठिन समस्या बन गई है, क्योंकि विज्ञान की उन्नति, तकनीकी विकास, साथ ही औद्योगिकीकरण के कारण कानून बनाना जटिल कार्य हो गया है। क्योंकि संसद के पास इतनी योग्यताधारी व्यक्ति नहीं होते जो कानून की जटिलता को भली प्रकार समझ सके। इसी कारण संसद कानून की रूपरेखा बनाकर ही संतुष्ट हो जाती है और मंत्रिमंडल पर विशेषज्ञों की सहायता से कानून का निर्माण विस्तार करवाती है। तीसरा, संसद द्वारा बनाए कानूनों में लचीलापन नहीं होता, जो समय व परिस्थिति के अनुसार ढल नहीं पाते। अगर कोई कानून समय व परिस्थिति के अनुरूप नहीं चलता है तो वह व्यर्थ होता है। इसलिए कार्यपालिका द्वारा
कानूनों का निर्माण होता है तो उसमें आवश्यकता अनुसार सरलता से बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जा सकता है। चौथा, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार को कई बार तुरंत कानूनों का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में संसद का सत्र बुलाना संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुराने कानून में परिवर्तन करके या नए कानून के किसी आदेश, नियम अथवा उपनियम द्वारा उसे परिस्थिति से सामना करने के लिए ढाला जा सकता है। यह तभी संभव है जब प्रदत्त व्यवस्थापन को हमने अपना रखा हो। इसलिए आजकल सभी व्यवस्थाओं में इसको अपनाया जाना अपरिहार्य माना गया है। प्रदत्त व्यवस्थापन को अपनाने से विधि विभाग को यह लाभ होता है कि संसद का कम समय व्यय होता है, कानूनों में लचीलापन आ जाता है, कानून निर्माण में विषय विशेषज्ञों के अनुरूप अनुभव व ज्ञान उचित कानून निर्माण में काम आ जाते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन की कुछ खामियां भी है, जैसा लॉर्ड हेवर्ड यह दलील देते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन पर संसद का नियंत्रण नहीं होता, जबकि कानून निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया संसद के द्वारा संचालित की जाती है। ऐसी स्थिति में संसद की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और कार्यपालिका को अत्यधिक शक्ति प्रदान करना लोकतंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि ऐसे कार्यपालिका के हाथों में शक्ति केंद्रित हो जाती है तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है। इससे कार्यपालिका के सिद्धांत के विरुद्ध है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर नीति निर्माण प्रदत्त करना भी अनुचित है। साथ ही प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण न्यायालयों की शक्ति की कमजोर पड़ी है। इस व्यवस्था के साथ ही प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण सेवक ही मालिक बन जाते हैं, जिसे लॉर्ड हेवर्ड ने नई निरंकुशता से संबोधित किया है। प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता तथा अनिवार्यता पर कोई विवाद नहीं है, केवल आवश्यकता है कार्यपालिका पर संसद का समुचित नियंत्रण रहे, जिससे प्रशासनिक अधिकारी स्वेच्छाचारी नहीं बन सके। नागरिकों की इसमें सुरक्षा सुरक्षित रहती है। प्रदत्त व्यवस्थापन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रारूप सावधानीपूर्वक सही ढंग से तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारियों को स्वेच्छाचारी शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगा दी जानी चाहिए ताकि वे इसका दुरुपयोग न कर सके। तीसरा, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध अपील न्यायालय में भेजी जाए ताकि न्यायालय यह निर्णय करे कि उक्त अधिकारी ने अपनी सीमा में रहते हुए ही कानून के निर्माण किया है। चौथा, प्रशासनिक उपनियमों की संसद को जानकारी होना अति आवश्यक है। संसद में कार्यरत प्रदत्त विधायन समिति को अत्यधिक प्रभावशाली बनाया जाना आवश्यक है। थैंक यू।